वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गणेश जी महाराज की, सरस्वती मात की, श्री चारभुजानाथ की, श्री विश्वनाथ दरबार की, जगदम्बे मात की, वृंदावन बिहारी लाल की, राशेश्वरी राधिका रानी की, श्री भागवत भगवान की, सद्गुरुदेव महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम श्याम श्याम। इसी को गंगा अवतरण कहते हैं। गंगा जो वर्षों वर्ष से, कितने हजारों करोड़ वर्ष हो गए होंगे कि गंगा अपनी गति में बही जा रही है। सदियों से हरिद्वार में जाकर के या काशी में जाकर के, प्रयाग में जाकर के गंगा जी के दर्शन करते आ रहे हैं, स्नान करके आ रहे हैं। लेकिन 2 दिन हम हरिद्वार में रुके, मान लो आज गंगा जी में स्नान कर लिए और कल पुनः फिर गंगा जी में स्नान किए, तो क्या जल वही था? क्या गंगा जी का जल वही था? क्या बदल गया? क्योंकि वह अनवरत बह रही है, अविरल बह रही है। जैसे वो गंगा जी है वैसे ये भागवत ज्ञान गंगा। और यहाँ तो सोने पे सुहागा ये है कि गंगोत्सव भी साथ का साथ है और भागवत ज्ञान गंगा भी साथ की साथ है। बोलिए भागवत भगवान की। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और यहाँ लाने वाले भागीरथ का नाम भी बद्रीलाल जी है। और फिर बद्रीलाल जी पर की तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। बद्री और केदार के गुण गाते गाते इतने बड़े हुए हैं और गाते रहेंगे जिंदगी भर। और आज बड़ा सौभाग्य है कि बद्रीलाल जी आज गणपत जी के सानिध्य में और भागवत ज्ञान गंगा के वाहक बने हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है पूरे गांव का। भागवत कोई एक व्यक्ति भले ही लाता है, लेकिन जब भागवत व्यासपीठ पर विराजमान हो जाती है तो एक व्यक्ति का या एक परिवार का कार्यक्रम नहीं रहता, पूरे गांव का कार्यक्रम हो जाता है। और पूरे गांव का कार्यक्रम हो गया तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी तरह से सही सेतु बंद रहा था। रामेश्वरम जब भगवान राम सेतु बंद कर रहे थे तो एक गिलहरी अपनी पूंछ भिगोती, रेत के कण पड़ते और वो जाकर के वहाँ जड़ाती और वो समझती थी कि भगवान राम के सेतु बंधन में मैं अपना योग दे रही हूँ। और भगवान राम ने उसके योगदान को प्रमुख माना। तो हम जिस भी रूप में इसके भव्य बने, कार्यक्रम रोचक बने, इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। क्योंकि देखा है ना कि कोई प्यासा है, मई जून का महीना है, कोई प्यासा है, प्यास से मरा जा रहा है, वो पूछता है कि आसपास कहीं पानी मिलेगा क्या? और आपने बता दिया कि बस यहाँ से कुछ कदम दूर इस तरफ जाओ, वहाँ प्याऊ लगा हुआ है, आप पानी पी लो। न तो उसने पानी भरा है न पानी पिलाया है, केवल अंगुली से बताया है उधर प्याऊ है, और उसको वही फल मिलेगा जो उस प्याऊ के लगाने वाले को मिलेगा।
तो ये भागवत ज्ञान गंगा आज अवतरित हो चुकी है और आनंद देगी 7 दिन। एक एक क्षण बड़ा कीमती है, अनमोल है। कीमती नहीं, अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। आइए कथा पर आए। देखिए, कोई भी काम हम करते हैं ना, तो सबसे पहले उस काम का महत्व समझ में आना चाहिए। क्यों करना चाहिए, ये काम का महत्व समझ में आना चाहिए। तो हम यहाँ भागवत कथा सुनने बैठे हैं, तो ये भागवत कथा का इतिहास क्या है, महत्व क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब हमें पता होना चाहिए। क्योंकि हम कथा सुनना चाहते हैं। अब यूं तो क्या है कि 7 दिन तो निकलने क्या देर लगती है। कल हम पैदा हुए थे, जगत हंस रहा था, हम रो रहे थे, एक बालिश के थे, आज 6 फीट के हो गए। समय तो यूं गुजरता है। 7 दिन भी कब गुजर जाएंगे कुछ पता नहीं लगेगा। आज पहला दिन है और पलक झपकते ही 7वां दिन आ जाएगा और यहाँ प्रभात फेरियों का संगम हो जाएगा। समय यूं ही गुजरता है। तो हमारे समय का एक एक क्षण उपयोग में आए, इसका महत्व जब तक हम नहीं समझेंगे हम नहीं ले पाएंगे। क्योंकि मनोरंजन अगर हमने समझ लिया तो कथा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कथा मनोरंजन नहीं है। कथा के महत्व को समझने के लिए हमें कथा के इतिहास को देखना पड़ेगा, कथाएं कहां से प्रारंभ हुई। तो कथा के इतिहास की बात करें तो कथाओं का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी ये पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है। जितना पुराना ये ब्रह्मांड है उतनी ही पुरानी कथाओं का इतिहास है। क्यों? क्योंकि जब शिव, अंतिम सत्ता, परम तत्व, कुछ भी कह लीजिए उसे, जो अंतिम शक्ति है, उससे आगे कुछ नहीं और उसके बाद भी कुछ नहीं। जो कुछ है उसी में है, जो भी प्रारंभ होता है उसी में प्रारंभ होता है, जो भी है उसी में है और जो खत्म होगा वो उसी में मिल जाएगा। वो परम शक्ति, उस परम शक्ति जिसे हम शिव कहें, ईश्वर कहें, महाशक्तिमान कहें, उसके मन में एक से अनेक होने की इच्छा जगी। उनकी कोई इच्छा नहीं हो सकती, लेकिन इच्छा जगी स्वयं से स्वयं का खेल करने के लिए। तो उन्होंने नारायण को पैदा किया। नारायण ने तपस्या की, रोम रोम से जल की धाराएं निकली, पानी भर गया, पानी ही पानी हो गया और उस पानी में उन्होंने शयन किया तो वो नारायण हुए। उनकी नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा हुए। अब ब्रह्मा जी पैदा तो हो गए, लेकिन मैं कौन हूं, कहां से आया, किसने पैदा किया? अज्ञान। कमल की नाल में अंदर तक गए, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा के अलावा कुछ नहीं। घबरा करके अंधेरे से वापस आ गए और फिर आंख मूंद करके कमल पे बैठ करके उन्होंने ध्यान किया और उस ध्यान में नारायण ने उन्हें दर्शन दिया और उनको उपदेश किया कि तू कौन है, कहां से आया, किसने पैदा किया, तेरा काम क्या है, ये उपदेश किया। ये वही महाभागवत का उपदेश था और कथाएं वहीं से शुरू हुई है। कथाओं का इतिहास यहां से प्रारंभ होता है। ये हमारी शास्त्रीय बातें हैं। सौनकादिक ऋषि प्रश्न पूछते हैं, सूत जी महाराज उत्तर देते हैं। कभी परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, सुखदेव जी महाराज उत्तर देते हैं। कभी माता पार्वती प्रश्न पूछती है, भगवान भोलेनाथ उत्तर देते हैं। कथाओं का इतिहास है और ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया। ब्रह्मा जी ने, अब ये जब जल प्रलय आ गया था ना, जल का प्रलय, प्रलय का जो जल है ये धीरे धीरे बैठा। इस ब्रह्मांड का जो सबसे पहले भूमि का टुकड़ा निकला वो जम्बू द्वीप था। जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप कहते हैं ईरान से लेकर के और ब्रह्मदेश यानी बर्मा तक, ये चौड़ाई
और उधर कश्मीर घाटी से लेकर के और अपने कन्याकुमारी तक ये जम्बू द्वीप है। वैसे ये छोटे मोटे देश जो दक्षिण के हैं, जावा, सुमात्रा आदि, ये भी जम्बू द्वीप के ही अंग हैं। तो इस धरती का जो सबसे पहला हिस्सा निकला वो जम्बू द्वीप था, और जम्बू द्वीप में भी जो सबसे पहले निकला प्रलय के जल से ऊपर वो था कश्मीर मंडल। कश्मीर मंडल जो आजकल की छोटी सी रियासत जिसे कहते हैं जम्मू कश्मीर, वो जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल, जो जो भी कश्मीर मंडल के हिमालयन क्षेत्र के इलाके हैं ये सब कश्मीर मंडल में शामिल थे। और ये निकला कश्मीर मंडल में जो पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप ऋषि, वहां उन्होंने ध्यान किया। ब्रह्मा जी ने उन्हें वेदों का ज्ञान दिया। वेदों के प्रकाश में उन्होंने अपने शिष्यों को तैयार किया, और धीरे धीरे जो जो समय बीतता जा रहा था, प्रलय का जल नीचे होता जा रहा था, नए नए भाग निकलते जा रहे थे। जैसे जैसे भाग निकलते जा रहे थे, भगवान की कृपा से सृष्टि होती जा रही थी। कश्यप ऋषि ने अपने शिष्यों को तैयार किया और अनेक स्थानों पर भेजा कि जाओ तुम वेदों का ज्ञान पूरे विश्व में फैलाओ, सबको जीने की कला सिखाओ, सबको जीने का उद्देश्य बताओ। केवल जन्म ले लिया, खाया पिया और मर गए, ये जीने का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का उद्देश्य क्या है? वो है जो वेदों ने बताया। इसलिए वेदों का प्रकाश आप फैलाओ। जाकर के अपने शिष्यों को तैयार किया और शिष्यों की फौज को चारों दिशाओं में भेजा, और जाकर के उन्होंने वेदों के ज्ञान का प्रकाश फैलाया। और वो आज भी हमें संकेत मिलते हैं उनके कि जो सुदूर उत्तर में रूस के उत्तरी छोर पर जो समुद्र के किनारे हैं, समुद्र के किनारे पानी से कटी हुई गुफाएं हैं, उन गुफाओं में वेदों की ऋचाएं खुदी हुई मिलती है। वेदों की ऋचाएं वहां खुदी हुई मिलती है। ये हमारी प्राचीनता का इतिहास है। और भी अनेकों जगह चीन इसका जीता जागता उदाहरण है कि भारतीय संस्कृति से ही अनुप्राणित रहा, फिर वो अलग धारा में बह गया, वो अलग बात है। इस तरह जिधर जाएंगे उधर भारतीयता के लक्षण अवश्य मिल जाएंगे। प्राचीन भारतीय संस्कृति के एक उदाहरण लेकर के आगे बढ़ेंगे कि हम कितने प्राचीन हैं, और हमें इस संस्कृति में, इस भारत भूमि पर जन्म लेने पर गौरव क्यों होना चाहिए, गर्व क्यों होना चाहिए, इसका हमें भान हो जाए। इसके लिए केवल एक छोटा सा कथानक कर करके और आगे बढ़ेंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि हम किस भूमि की संतान है और किस संस्कृति के वाहक हैं, और हमें उस पर गर्व होना चाहिए। कश्यप ऋषि अपने शिष्यों को भेज रहे थे 10 दिशाओं में। उनके बहुत सारे शिष्यों में एक शिष्य का नाम था औरव। और वो ऋषि बड़े मेधावी, और उनको विषय मिला कि आप मध्य पूर्व में जाइए, मध्य पूर्व में जाइए और वहां जाकर के वेदों का प्रचार कीजिए, लोगों को वैदिक शिक्षा पद्धति से जीना सिखाइए। और वो ऋषि ने कहा कि भगवान, मैं तो भगवान भोलेनाथ का भक्त हूं, वहां भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे मुझे? तो कश्यप ने कहा कि अरे वो मैं इसीलिए तो तुम्हें भेज रहा हूं, तुम जाओ, वहां भोलेनाथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे केदारनाथ में अनगढ़ प्रतिमा है, केदारनाथ की पूजा होती है, उसी तरह वहां भी एक प्रतिमा है और वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जाओ। और वो ऋषि गए मध्य पूर्व में, वहां योगी थे, वहां जाकर के उन्होंने उस प्रतिमा को ढूंढ लिया। अनगढ़ पत्थर, रेगिस्तान ही रेगिस्तान, जहां रेत ही रेत है, वहां एक प्राकृतिक चट्टान मिल जाना किसी आश्चर्य से कम नहीं था। और वो चट्टान ही भोलेनाथ का विग्रह थी, और वो उन पर अभिषेक करते अपने, क्योंकि अग्निश्रोत्र थे तो वो यज्ञ करते भगवान का अभिषेक करते। और जो वहां के आदिवासी थे, जिनके पास न तो भाषा थी, न भूषा थी, न वो बोलना जानते थे,
न शरीर ढकना, नंग धड़ंग रहना, किसी जानवर को पत्थर मार दिया, मर गया और कच्चा मांस खा लिया, अपनी उधर क्षुधा पूर्ति हो गई, यही उनका जीवन था। उन्होंने देखा कि ये सन्यासी कहाँ से आ गया, कौन है। बड़े कौतूहल से देखते, पहले तो वो भगवान को अभिषेक करते और फिर अग्नि जलाते, तो अग्नि जलाते वो तो आश्चर्यचकित हो गए, उन्होंने अग्नि देखी नहीं थी, अग्नि को जानते ही नहीं थे कि अग्नि क्या होती है। अग्नि को देखे तो वो घबरा गए। यज्ञ किया, यज्ञ करने के बाद में भगवान और वो ऋषि अपने ध्यान में बैठे हुए थे। अब उन्होंने सोचा कि इतना मोटा तगड़ा आदमी है, अगर ये मर जाएगा तो 2-4 दिन का भोजन तो अपने लिए हो जाएगा। ऐसा समझ करके उन्होंने एक चट्टान, बड़ा सा पत्थर उठाया और मारा महर्षि के माथे पर। लेकिन ये क्या, योग शक्ति के द्वारा वो पत्थर बीच में ही रुक गया, न नीचे गिरे। उन्होंने सोचा कि जरा सा कण भी अगर ऊपर उछलता है तो वो नीचे ही आता है, इतना बड़ा पत्थर कैसे रुक गया। और ऋषि अपने नित्य कर्म से निमट करके जब वह आसन से हटे तो वो पत्थर नीचे गिर गया। उन्होंने आंखें खोली तो वो जो सामने आदिवासी खड़े थे वो घबरा गए, भागने लगे। उन्होंने कहा नहीं भागो मत, लेकिन अब उनके पास भाषा तो थी नहीं, समझे तो कैसे समझे। तो फिर हमारे योगी जो चिड़ियों की, चींटियों की और जानवरों की भाषा तक को समझ लेते हैं, तो वो तो आदमी थे, तो उनकी चेंचे पेंपे जो उनकी भाषा थी, पाशविक भाषाएं, उन भाषाओं से और वो ऋषि उनके हृदय में उतरे और हृदय में उतर करके अपनी संस्कृत की जो देव भाषा थी उसके माध्यम से, और उनकी जो चेंचे पेपे वाली भाषा थी उससे मिलकर के एक नई भाषा तैयार की। और वो भाषा उन आदिवासियों की भाषा हो गई जो उस क्षेत्र में रहते थे, और वो भाषा आजकल अरबी और फारसी के रूप में मानी जाती है। उनको शिष्य बनाया, वेदों का ज्ञान दिया, अनेक यज्ञ करवाए, आसपास के सारे सैकड़ों किलोमीटरों तक इतने यज्ञ किए कि उस पूरी भूमि का नाम यज्ञ भूमि हो गया। यज्ञ भूमि हो गया। संस्कृत में यज्ञ को मख कहते हैं, मख है ना, मख यज्ञ। और यज्ञ भूमि यानी मख भूमि। भूमि का एक नाम मेदिनी भी है, तो यज्ञ भूमि को मख मेदिनी भी कहा जाता है। ये हो गई मख मेदिनी। और जो वो और ऋषि के महादेव थे उनका नाम क्या हो गया, उनका नाम यज्ञेश्वर हो गया। और यज्ञेश्वर क्योंकि वहां मख के रूप में प्रचलित हुआ था यज्ञ, है ना, क्योंकि मख किया यानी यज्ञ किया, इसलिए उनका नाम मखेश्वर हो गया, यानी यज्ञेश्वर भगवान। और वो मखेश्वर हो गया, मखेश्वर से फिर मक्केश्वर हो गया, और आज वो जो मख मेदिनी है वो मक्का मदीना हो गई। बोलिए मखेश्वर भगवान की। ये अपनी तरफ से कही हुई बात नहीं है, वास्तविकता है। क्योंकि आज के 1400 साल पहले इस्लाम तो था नहीं, सब वैदिक दर्शन में थे। सारे के सारे जो मध्य पूर्व के लोग थे, सारे के सारे फारसी थे, अग्नि के पूजक करते थे यानी यज्ञ करते थे। और वो ऋषि ने उस भूमि को वेदों से युक्त किया, यज्ञ संस्कृति में दीक्षित किया। भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको अभिषेक करने वाली भक्त बनाया, और इसीलिए वो मखेश्वर महादेव हुए। और उस भूमि को मख मेदिनी कहा गया, जो आजकल मक्का मदीना कही जाती है। ये हमारी संस्कृति है। और एक और संकेत मैं बताऊं कि उसको सऊदी अरब कहते हैं। सऊदी अरब, अरब क्यों कहते हैं, वही औरवेश्वर महादेव, औरवेश्वर ऋषि के जो हैं, और वो ऋषि के नाम पर ही अरब नाम पड़ गया उस क्षेत्र का। बोलिए मखेश्वर भगवान की। तो इस प्रकार हमारी संस्कृति बड़ी प्राचीन है और समृद्ध है। हमारी संस्कृति में वो योग्यता है कि पूरे विश्व को नेतृत्व दे सकती है। पूरा विश्व, पूरे विश्व का केवल मानव नहीं,
जीव जंतु से लेकर के वनस्पति तक संरक्षित रह जाए, वो संस्कृति हमारी संस्कृति है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। आज तरह तरह के दिवस मनाए जाते हैं, कभी माँ का दिवस मनाया जाता है, कभी पिता का दिवस मनाया जाता है, कभी किसका दिवस मनाया जाता है। अरे हमारे यहाँ तो कभी पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, कभी शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ शिक्षक दिवस या किसी भी दिवस को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसे विधान बने हुए हैं कि प्रातः काल उठी के बात में संस्कार भरे पड़े हैं। केवल वो भारत भूमि है जहां जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती जय भारती। जहां आसमान से पर कोई न ताला डाले, ताले का रिवाज ही नहीं, स्वयं अनुशासित, किसी राजा की आवश्यकता नहीं। ये दिन देखा है हमारे भारत में, राजा की आवश्यकता ही नहीं थी। सतयुग में किसी राजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, शासित रहती थी। लेकिन समय बदलता है, सतयुग का स्व अनुशासित प्राणी त्रेता में आकर के रजोगुण से ग्रस्त हो जाता है और तब राजा की आवश्यकता पड़ती है, तब राजा की आवश्यकता पड़ती है। दंड का विधान किया जाता है, अनुशासन रखने के लिए राज सत्ता का विकास होता है और राज सत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रह्म शक्ति का भी विकास होता है। और ब्रह्म शक्ति और राज शक्ति मिलकर के और एक ऐसा उदाहरण पेश करती है कि एक भाई कहता है कि मैं राजा नहीं बनूंगा, मेरा भाई राजा बनेगा।
भरत कहते हैं राम राजा बनेगा। मेरे ख्याल से एक ही उत्तर आएगा कि रावण को मारने के लिए। यही उत्तर है क्या? जिनका ये उत्तर है वो हाथ खड़ा करेंगे। राम का जन्म रावण को मारने के लिए ही हुआ क्या? क्या बात, क्या बात है, बिल्कुल। तो रावण को मारने के लिए अगर राम का जन्म हुआ होता तो उनको वन में जाने की जरूरत नहीं थी। अयोध्या की राजसत्ता इतनी शक्तिशाली थी कि इंद्र को भी उनकी आवश्यकता पड़ती थी। और अयोध्या के राजाओं ने कितनी बार इंद्र के साथ में युद्ध करके, इंद्र के तरफ से युद्ध करके और इंद्र को विजय दिलाई है। उस अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठते और लंका क्या एक छोटी सी गूलर के फल की तरह लटकी हुई है हमारे भारत के नीचे। वो लंका, रावण को जीतना कोई विशेष काम नहीं था, इसके लिए राम को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन राम बन गए, इसलिए राम बन गए। अगर राम वन में नहीं जाते तो राम बनते ही नहीं। राम वन में नहीं जाते, वन में गए, वहां जाकर के निषाद राज को गले लगाया। ये सब उपेक्षित आदिवासी जातियां थी, वानर जातियां, रीछ जातियां और भी अन्य सबरी आदि, इन सबको गले लगा करके इनको एहसास कराया तुम अंत्यज नहीं हो, किसी भी तरह से तुम पद दलित नहीं हो, तुम इस देश के स्वाभिमानी नागरिक हो। ये एहसास कराया, अपनी शक्ति का एहसास कराया और उसको एकत्र करके रावण जैसे पराक्रमी वीर राक्षस को भी जीता जा सकता है, ऐसा विधान किया भगवान राम ने। लेकिन युग बदला और जहां मैं नहीं मेरा भाई राजा बने, इसके बजाय स्थिति ये हो गई कि विश्व का सबसे बड़ा युद्ध भाइयों के बीच में ही लड़ा गया। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गौ गोवर्धन पूजवाया। कर्मयोगी श्री कृष्ण चंद्र ने गौ गोवर्धन पूजवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रंग रचवाया। सत्य ईश के उद्घोषक बन कुरुक्षेत्र रण रचवाया। पार्थ महाभारत के रण में, पार्थ महाभारत के रण में गाथा गीता ज्ञान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, 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 हरि बोल, जन जागृति अभियान है। युगों युगों से अमर चेतना विश्व बंधु का भान है। परम पुनीत हिंदू भूमि पर जन जागृति अभियान है, जन जागृति अभियान है। बोलिए कर्मयोगी श्री कृष्णचंद्र भगवान की। क्या जरूरत आ गई थी? नंद बाबा गिरिराज की इंद्र की पूजा कर रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा था? भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद क्यों करवा दी? गिरिराज की पूजा क्यों करवाई? ये बहुत बड़ा पर्यावरण का अनुष्ठान था। हम जंगल काटते जाते हैं, धरती को नंगी करते जा रहे हैं, सारे पहाड़ों को नंगा कर दिया, तोड़ दिया। हमारे पूर्व में
3 पहाड़ियां खत्म हो गई, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छी वर्षा बरसे। अच्छी वर्षा नहीं बरसेगी, या तो अनावृष्टि होगी या फिर अतिवृष्टि होगी। हम धरती का संतुलन बिगाड़ेंगे तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण का बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाया और गिरिराज की पूजा करवा दी।